रहा हूं, एक अच्छी खबर आज दोगे भी और लेकर भी जाओगे यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बताती है करा विश्वास की चाल वो लोग चलते हैं करा, लेकिन जो 5 इंद्रियों के द्वारा करा उन बॉडी के 5 फंक्शनों पर भरोसा रखते हैं करा, वो अपने सपनों के महल कभी नहीं बनाते। आप में से हर वीरवार मैं इसलिए आपको समझाता हूं कि ताकि आप लोग अगर समझें और समझने के बाद आप संडे चर्च में आए, सबसे पहले एक टेस्टमनी आपकी होगी चर्च यीशु मसीह के नाम में। करा 5 इंद्रियों को करा आंखों और कानों और नाकों से करा और मुंह से करा, इन चीजों पर करा जो कुछ लोग आंखों और कान से सुनकर विश्वास करते हैं, वो अपने सपनों का महल कभी नहीं बनाते। लेकिन अगर आज आप करा वचन को सुनने के बाद करा विश्वास करने वाले हैं, तो मैं करा आपके सपनों के महल इस साल में बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप बड़ी बड़ी आशीष को देखने वाले हैं, लेकिन उसके साथ विश्वास की चाल आपको चलना पड़ेगा। आपने देखा करा बहुत सारे लोग देखते हैं और सुनते हैं तब विश्वास करते हैं। यहाँ पर कार दिल्ली जब जाती है तो उसी समय क्या करना पड़ता है, जब कार दिल्ली लेकर जाते हैं तो उसी समय उसको देखना पड़ता है कि दिल्ली कितनी दूर तक जाएगी कि नहीं जाएगी, कार में तेल है कि नहीं, सुई कितनी तक चल रही है कि नहीं। लेकिन उसको विश्वास से नहीं चलाया जाता, देख कर चलाते हैं हम दिल्ली। लेकिन कब पहुंचते हैं हम 4 घंटे में दिल्ली पहुंचते हैं। मैं कह रहा हूं करनाल से हमें 4 घंटे लगते हैं दिल्ली के अंदर जाने के लिए। लेकिन जब आप प्लेन के अंदर बैठते हैं और प्लेन के साथ जब आप बैठकर उड़ रहे होते हैं तो आप 30 मिनट में दिल्ली पहुंच जाते हैं। लेकिन प्लेन वाले को सिर्फ किस चीज पर विश्वास करना पड़ता है, उसको दिख नहीं रहा होता। कार वाले को सामने दिख रहा होता है और वो गाड़ी चला रहा होता है, लेकिन प्लेन वाले को कुछ नहीं दिख रहा होता, उसको कुछ नहीं दिख रहा होता, आंख बंद करके भी चला सकता है। लेकिन वो एक रडार है, कंपास है उसके ऊपर, और जिस पर फोकस रखता है वो, और उसके साथ वो 30 मिनट में पहुंच जाता है। लेकिन अगर आज आप वचन सुनने पर आप अपने माइंड का फोकस यहां पर रखेंगे, ऑनलाइन चर्च में जुड़े हुए हैं जो लोग हर संडे हर वीरवार जिन्होंने परमेश्वर के कलाम में अपना फोकस लगाया हुआ है, मैं कह रहा हूं जो आशीष 30 साल में आनी है वो 30 मिनट में आएगी। आज रात आमीन बोलने वालों की, अगर आप आमीन जोर से ना बोल रहे हैं तो मैं नहीं कर सकता। हालेलुया बोलने वालों की आशीष उतरनी आज। हालेलुया। जो आज विश्वास से चलेंगे वो 21 दिन में अपनी ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। निर्गमन 13 के 21 में देखो क्या लिखा। यहाँ पर बाइबल बताती है निर्गमन के बारे में, कि मूसा के बारे में, कि मूसा परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था, लेकिन मूसा के जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं। आज हो सकता है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे जीवन में तो करे कि हमने बहुत सारी आशीषों को देखा है, लेकिन हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं। लेकिन उन लोगों के वॉलंटियर, स्टैंड अप, बदतमीज, सही बैठ जा। अभी इसी समय कह रहा हूं कि ध्यान से सुनना है, वचन को ध्यान से सुनना है। मैं वही कह रहा था 30 मिनट नहीं 30 साल लगेंगे इधर को जाने में, कहीं आशीष लेने में। आपको विश्वास से सुनना है। वचन के अंदर परमेश्वर की प्रेजेंस होती है खुद। ये प्रचार करने वाला मैं नहीं, पवित्र आत्मा यहां पर बैठा है, आपको आशीष दे रहा है मेरे द्वारा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। कह रहे कि मूसा के ऊपर आशीषें थी, बड़ी आशीषें थी, उसके ऊपर पैदा होते ही आशीष थी। शैतान उसको पैदा होते ही मारना चाहता था, उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था और परमेश्वर ने उसको बचा लिया। शैतान उसको मारना चाहता था, लेकिन उसकी मां को परमेश्वर ने कहा कि तू इसको समुद्र में डाल दे, पानी में डाल दे, और नदी में एक टोकरी में डाल दिया। और जो इसको कह रहे कि ये बच्चा कैसे रहेगा पानी के अंदर इतनी ठंड में। परमेश्वर ने कहा बचाने वाला मैं हूं। छोटा सा बच्चा वह करता करता नदी में जा रहा है, टोकरी में बैठा हुआ। और लेकिन रास्ते में कह रहे कि वहां पर नदी में रानी की फिरौन की बेटी नहा रही थी, और उसी समय जब उसने नहाते हुए देखा उस टोकरी में बच्चा रो रहा है, उसके पास बच्चा नहीं था, और उसको उठाकर अपने घर ले गई। परमेश्वर ने उसका पालन पोषण करा जब तक वो बड़ा नहीं हो गया। मैं कह रहा हूं जब तक वो 30 साल का ना हो गया हो तब तक उसका राजमहल में कराया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आज हो सकता है आपके पास पैसा ना हो, आपके पास कह रहा परिस्थितियां बहुत ज्यादा हो, आपके पास परीक्षाएं हो, आपके पास टेंशन हो, डिप्रेशन हो, लेकिन जिस दिन से आपने मसीह में जन्म ले लिया है उस दिन से परमेश्वर आपको एक टोकरी भेजने वाला है। आप तैरने वाले हैं, आप राजमहल में जाने वाले हैं, आप राजमहल में जाने वाले हैं। जाने हैं कि नहीं? अरे हाँ कि ना? जिसको राजमहल में जाना तैयार रहना, आज आशीषें उतरेंगी यीशु मसीह के नाम में। अरे मूसा का सफर करा पानी के समुद्र से स्टार्ट हुआ और कहां गया? राजमहल में। हो सकता है करा कि कितने दिन का सफर था वो, करा कि सिर्फ 1 दिन भी पूरा नहीं लगा और वो कहां रानी के महल में पहुंच गया। मैं कह रहा हूं हो सकता है करा आप लाखों करा सालों साल से दुख उठा रहे हो, सालों साल से परिस्थितियों को देख रहे हो, लेकिन आपका एक भी काम ना बनाओ। लेकिन आज मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, यीशु मसीह कह रहा है कि 1 मिनट में अगर आज आपका फेथ चौड़ा हो गया तो मैं कह रहा हूं मूसा की तरह राजमहल में जाने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। खाली हाथ नहीं रहोगे चर्च। आज के बाद आपके बच्चों का फ्यूचर बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में।
लेकिन कह रहा है कि राजमहल से बाहर कब आया जाता है, कब निकाल देता है परमेश्वर राजमहल से बाहर? कह रहा है कि कब पर लोगों के जीवन में दुख और समस्याएं बढ़ने लगती हैं? कह रहा है जब हम अपने जीवन में प्रार्थनाएं करना बंद कर देते हैं। मच्छर किसके ऊपर बैठता है? कह रहा है कि रुके हुए पानी के ऊपर बैठता है। अगर पानी का बहाव तेज होगा तो वो नहीं बैठेगा आपके ऊपर। जब आपकी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं तब समस्याएं आती हैं। मूसा भूल गया कि परमेश्वर ने तुझे किस काम के लिए बुलाया, नहीं पता उसको। लेकिन उस समय वो रानी के महल में जब पहुंच गया फिरौन के, तो उस समय में पवित्र आत्मा ने उसको चुना और उसको नाम लेकर बुलाया, खिड़की से आवाज लगाई और उसको आसमान से जो उसने बातें की, उस समय परमेश्वर के दर्शन को देखा और सुना। और उसने कह रहा कि फैसला लिया कि अब मैं ये राजपैठ छोड़कर अब से मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा। जितने ऑनलाइन चर्च में जुड़े हुए, जो चर्च में बैठे हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर आज से आपका फैसला है कि परमेश्वर मैं अपने लिए तो जी लिया, लेकिन अब से तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लोगों के लिए जीऊंगा। मैं कह रहा हूं आज रात आपको ये सपनों को महल बनने से, कह रहा आपका ड्रीम्स पूरा होने से कोई माइकल ला नहीं रोक सकता। आज पूरा होने वाला यीशु मसीह का नाम में। बस अपने फेथ को छोड़ा करना। आज आपको अपने पड़ोसी को बोलो कि अपने फेथ को छोड़ा कर, अपने तंबू को छोड़ा कर, अपने दिमाग को छोड़ा कर। आज कारण निर्गमन 13 की किस में लिखा? हाँ पढ़ेंगे, देखो। यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों चल सके। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है यहाँ पर क्लियर बता रहा है परमेश्वर। मूसा जब इजरायलियों की मदद करने के लिए जा रहा था, तो उसी समय जब फिरौन के शासन से वो उनको छुड़ा कर ले जा रहा था, तो सामने लाल समुद्र आ चुका। और उसी समय वो लोगों ने उससे पूछा, बोलते हैं कह रहे कि अब हम क्या करेंगे? लेकिन उसने कहा कि अब हम सिर्फ विश्वास करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जब वो जा रहे थे, उनसे निकल रहे थे, जंगल से निकाल लाया 40 साल की, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कितने साल की गुलामी से, 430 साल की गुलामी से उनको निकाल कर लेकर आया। और जब वो निकाल कर लेकर आ रहा था, तो सामने उसके पीछे चल रहे थे फटाफट, लेकिन दौड़ते जा रहे थे, लेकिन सामने लाल समुद्र आ गया। और इसी समय पीछे फिरौन की सेना थी, और वो कहने लगे, कह रहे कि अब हम इन परिस्थितियों से कैसे पार होंगे, अब इन मुसीबतों से हम कैसे बचेंगे। हो सकता है आज कोई ऑनलाइन चर्च देख रहा हो, किसी के ऊपर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो, किसी के लीवर में प्रॉब्लम हो, किसी की किडनियों में जवाब दे दिया गया हो, यहाँ पर किसी के बच्चे को कह रहा है कि जेल होगी हो, कोई कोर्ट केस चल रहा हो, कोई प्रॉब्लम आ गई हो। लेकिन उस समय आप सोच रहे हो कि शायद अब मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, लाल समुद्र मेरे सामने खड़ा है। लेकिन उस समय में लोग पूछ रहे थे कि अब मूसा, अब हमारा क्या होगा? लेकिन मूसा ने उनको बताया कि अपने फेथ को चौड़ा करो, क्योंकि उन्होंने आज तक नहीं देखा कि लाल समुद्र में से, किश्ती में से पार हुआ जाता है, या कोई हेलीकॉप्टर पार कराएगा। कौन पार कराता है लाल समुद्र में से? समुद्र कभी ऐसे तैर कर पार नहीं होता, इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने उसी समय उस व्यक्ति को पूछा कि यहां पर मूसा बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहा था परमेश्वर से कि परमेश्वर तू मेरे लोगों को आज बचा और मेरे लोगों को आशीष दे। लेकिन वो लोग उससे पूछ रहे थे अब हम कैसे बचेंगे? तो उसी समय मूसा ने कहा कि हाथ उठाएंगे आज और प्रार्थना पर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर रास्ता निकाल देगा यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर ने लाल समुद्र के 2 फाड़ कर दिए और इजरायली निकलते हुए चले गए। आज बहुत सारे लोग जानते हैं, बाइबल पढ़ने वाले लोग, लेकिन आज पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए रास्ता कभी नहीं निकालता जो अपने फेथ को चौड़ा नहीं करते, जो परमेश्वर के सामने मुंह नहीं खोलते। हो सकता है आपके लिए रास्ता निकल रहा हो, आपकी माँ आपके लिए प्रार्थना कर रही हो, आपके बाप आपके लिए प्रार्थना कर रहा हो सकता है आप अब तक जीतते आ रहे हो, अब तक निकलते आ रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको आदत पड़ी हुई है कि आप सिर पे हाथ रखवाते हैं, प्रार्थना कराते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आज अगर आप ये फैसला लें कि परमेश्वर दिन में मैं 2 टाइम मुंह जरूर खोला करूंगा परमेश्वर तेरी स्तुति करने के लिए, मैं कह रहा हूं उनको कह के गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। जहां आप पैर रखेंगे, आप अपने लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए, अपने परिवारों और रिश्तेदारों वालों के लिए भी रास्ता खुलवाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आज मैं आपके लिए रास्ता खुलवा रहा हूं यहां पर बैठकर पूरी दुनिया के लिए। लेकिन ये विश्वास करना है आज रात के बाद आप रास्ता खुलवाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी जिंदगियों में एक नया काम होने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। जितने तैयार हैं अपने पड़ोसी को बोलो अब हम क्या करेंगे, पूछो उससे। अगर आज आप परेशानियों में, किसी समस्या में हो, हमारा कल्चर है ये करे कि जब हम परेशान हो जाते हैं तो अपने पड़ोसी से पूछते हैं अब हमारा क्या होगा, अब हम क्या करेंगे। जब हम परेशान हो जाते हैं, हमारा कल्चर है समाज के अंदर यहाँ पर। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है हमारा भी एक मसीह लोगों का भी ये कल्चर है, जब हम परेशान होते हैं तब हम उनको बताते हैं कि अब हम प्रार्थना करेंगे मूसा की तरह। हालेलुया। हाथ उठाएंगे और हमारे लिए रास्ता खुलेगा। अगर आज आप किसी से सलाह मांग रहे हैं, मैं कह रहा हूं सलाह लेनी बंद करो, सलाह देनी स्टार्ट करो। आज से तुम सलाह लेने वाले नहीं, देने वाले बनोगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में आशीषों को उड़ेलेगा। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो यीशु मसीह के नाम में। बोलो कि मेरे हाथों से आज रास्ता खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन।